अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज आपको फिर जो है ना एक निकाह सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा। जैसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको निकाह सर्टिफिकेट बनाना सिखाया था, मगर उसमें मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए थे। तो आज मैं जो है ना इसमें आपको बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करूँगा और मज़ीद जो है ना अच्छे से बनाना सिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने यूट्यूब पर सर्च करना है KZA ग्राफिक्स और उसको जो है ना आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरीके होगा कि हर आने वाली नई वीडियो जो है ना आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको जो नीचे 3 लेयर है यहाँ पे आके अपने साइज़ सेलेक्ट है। साइज़ देखना अपने लोगों ने क्या लिखना है जी, 1748 और 2480। ये साइज़ आप याद रख लें। ये क्या है, A5 साइज़ जो पेपर का होता है उसका ये साइज़ है। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर कोई सा भी आप यूज़ कर लें, किसी तरह का भी आप कलर जो है ना, ठीक है, कोई से भी किसी टाइप का आप लोग कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने फ्रॉम गैलरी से आपने डाउनलोड जो है ना, जो आपने फ्रेम किए हुए हैं वो डाउनलोड ऑफ कर लें। ये सारे सारे फ्रेम आपको मिल जाएंगे जी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली आप इन सबको डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन फ्रेम को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितना आप लोग को चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे करने के बाद ये आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह सेंटर से करना है। सेंटर कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको रिलेटिव पोजीशन से इसको इस तरह ऊपर नीचे क्लिक करके यहाँ से इसे दाएं बाएं से होगा, इसे ऊपर नीचे से इस तरह सेंटर हो जाएगा। सेंटर करने के बाद ये आपने क्या करना है, इसका कलर को जो है ना आपने चेंज कर लेना है। कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं इसको, प्यारा सा जो भी आप लोगों को पसंद है। तो जैसे कि मैं एक दफ़ा यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ, इसका कलर यहाँ से कुछ चेंज होता है, तो इसका जी यहाँ से कोई चेंज नहीं हो रहा कलर। इसका इसी तरह कलर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये मुझे कोई ख़ास किस्म का अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ से इसका दोबारा नए वाला जो है ना कोई अच्छा सा इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसको इस तरह आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद ये आपने इसका कलर जो है ना आपने चेंज कर देना है। किसी टाइप का कोई सा भी कलर आप लोग इसका रख सकते हैं, जो भी आप लोग को पसंद हो कलर, वो आप लोग इसका कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कलर एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके दरम्यान पे यहाँ पे डायरेक्ट राइटिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। राइटिंग कैसे करनी है, ऊपर आपने बिस्मिल्लाह लिखनी है फ्रॉम गैलरी। यहाँ से गैलरी में आ जाना। जो ये बिस्मिल्लाह, ये सारे जितने भी वेक्टर्स हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगे। ये सारे के सारे आपको जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोगों ने इनको डाउनलोड कर लेना है और फिर इनको यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह यहाँ पे आ गई। बिस्मिल्लाह को यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको इसी कलर को आपने रिमूव कर देना है, बैकग्राउंड को। ठीक है, ये सब कुछ मैंने जो है ना पिछली वीडियोस में मैं सिखा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इनका इसका जो कलर है उसको आपने चेंज कर लेना। कलर वही रखना है जो ऊपर हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे आ गया बिस्मिल्लाह, कलर हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एक आयत हमने डाउनलोड की हुई है, इस आयत का जो है ना इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका भी सेम वही तरीका, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ये अरेज कलर है, देखें इसके ऊपर इसको अनेबल करेंगे तो ये देखें वाइट ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गया। वाइट कलर रिमूव करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना जितना आपको चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद आप अपने क्या करना है, इसके कलर को भी आप लोगों ने वही वाला कलर बना देना है जो आप लोगों को ये देखें, या कोई सा भी कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप यही कलर यूज़ करें। तो उसके बाद ये आपने क्या करना है, इसके बाद इसका एक जो है ना आप लोगों ने इसका जो तर्जुमा है, ये तर्जुमा आप लोग देख लेंगे। जो भी मैं तर्जुमा इसका यहाँ पे लिखने लगा हूँ, तो आप लोग या फिर इंटरनेट वगैरह पे सर्च करके इसका तर्जुमा वहाँ से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ से इजीली।
ठीक है, इसका तर्जुमा जी ये है, ये वाला इसका तर्जुमा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिए यहाँ पे। तो इस तर्जुमे को जो ना आप देख लें, ये तर्जुमा जो ना आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। इस बिस्मिल्लाह को छोटा करके ऊपर सेंटर में कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद इसका कलर जो है ना वो हम एडजस्ट देख लेते हैं, जो सभी कलर हमें पसंद है। तो ये कलर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी के नीचे हम इसका सूरा अन नबा, सूरा नबा की आयत है ये। उसके बाद सॉरी ये जो है ना, यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सेंटर करने के बाद इसको जो है ना, इसके टेक्स्ट को ये देखें, एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे अलाइन ऑप्शन में आ जाना, यहाँ से इसको इस तरह सेंटर कर दें, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, यहाँ से सेंटर हो गया। तो यहाँ से सेंटर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जितना भी आप लोगों को साइज़ चाहिए। साइज़ को एडजस्ट करने के बाद इसी को साइज़ को भी आप लोगों ने सेंटर कर देना है। तो ये आयत जो लिखी है, इसकी जो कैलीग्राफी है ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लग रही है। मतलब मैं इसको ये छोटे वाली जो ये वाली आयत है, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ से इनको सेंटर कर देना है। अच्छा, तो यहाँ तक जी हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद एक और टेक्स्ट हमने एंटर करना है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको डबल टाइप करते हैं। डबल टाइप करके यहाँ पर उस टेक्स्ट को जो है ना हम एंटर कर देते हैं। एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का देखें, ये आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से जो है ना हम इसको इस तरह जितना भी हम लोग को चाहिए, और इसके फ़ॉन्ट को देख लेते हैं। अगर ये फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बोल्ड सा लग रहा है तो इस फ़ॉन्ट को हम कोई और अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं। तो ठीक हो गया, ये फ़ॉन्ट हो गया। उसके बाद हम इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं और लाइन स्पेसिंग भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे नीचे जो है ना हमने प्रेयर जो है ना, कोई भी अच्छी सी दुआ वगैरह जो है ना, जो भी आप लोगों ने वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो प्रेयर वगैरह पेस्ट करने के बाद आपने उसको भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने ऐसे एडजस्ट कर देना है उसको। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। तो उसके बाद
ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो लड़की लड़के का नाम है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है, फरहान सबा। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों ने नाम को इंटर करके इस नाम को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो इसके दरमियान में जो है ना आपने इस तरह का हेडर लगा देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका कोई सा भी प्यारा सा फ़ॉन्ट आप लोगों ने देख लेना, जो भी आप लोगों को पसंद हो। कोई सा भी लाजमी नहीं है, कोई सा भी आप जो है ना आपकी पसंद का फ़ॉन्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा फ़ॉन्ट इनके फ़ॉन्ट को हम छोटा करके, हाँ ये वाला ठीक है। तो इसको जो है ना यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक जी हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो फरहान और सबा है इसके दरमियान हम लोग ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं। के दरमियान हम यहाँ से शेप ऑप्शन में आएंगे। शेप ऑप्शन में आके यहाँ से एक इस तरह की लाइन बना लेंगे। और उसके कलर जो है ना हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट में आके ये वाला कलर यूज़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ पे देंगे और ये वाली लाइन को भी सही है। यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल दोबारा इसी शेप ऑप्शन में आ जाना है, या फिर इसी ये वाली शेप हमने सेलेक्ट की है, ये वाली जो लाइन यहाँ पे आ जानी है। यहाँ पे इन लाइन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एडिट ऑप्शन में आ जाना है। एडिट पे आएंगे तो इस तरह इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके साइज़ को आपने इस तरह छोटा कर लेना है। ठीक है, छोटा करने के बाद आपने इसके साइज़ को ऐसे कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ पे सेंटर में कर देना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करके दूसरे को भी इस तरह सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद आपने इस तरह इनको मूव करना है। मूव करने के बाद ऐसे साइड पे कर देना है और इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको भी ऐसे बड़ा कर देना है और इस तरह मूव करना है। अभी इसका ये होगा कि आप लोग जो है ना एक ही लाइन में देखें, ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से टेक्स्ट को कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर देना है। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करना है। ये जो है ना सिग्नेचर प्लेस उनके हो गए जहाँ पे सिग्नेचर होता है। तो अभी इसका कलर जो है ना पीछे से आप किसी टाइप का कोई सा भी कलर आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा लाइट सा कलर हो, मतलब ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। तो हम यहाँ से ये थोड़ा इस टाइप का कलर ये वाला इसे थोड़ा और लाइट कर देते हैं। यहाँ से जहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा वहाँ तक छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये देखें ये हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर आके सेव एज़ प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे लिखा सर्टिफिकेट 2। ठीक है, ऐसे आपने सेव कर देना और यहाँ से नीचे इमेज पे आके एज इमेज सेव हो गया। तो आप इजीली जो है ना यहाँ से ऐसे किसी को भी जो इसको अपने सेंड करना है सेंड करके वो अपना प्रिंट आउट करके इसे यूज़ कर सकेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने जो है ना यूट्यूब पे जाकर ज़रूर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है
और जितने ये डॉक्यूमेंट इसमें मैंने यूज़ किए हैं ये सारे जो है ना आपको इसका लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वैसे इजीली डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं।